अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एलएमएस पे एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं PSY P402 के एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल की। इसमें आपने 2 प्रैक्टिकल पे रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, फर्स्ट लर्निंग एंड सेकंड मेमोरी। तो इसमें इन्होंने यही बताया हुआ है कि आपने एलएमएस पे डाउनलोड सेशन में पड़ी हुई है एक वीडियो, उसको आपने देखना है। उसके अलावा आपने पीपीटीज़ अवेलेबल हैं इन दोनों लेक्चर्स की, वो देखनी है आपने। और फिर देन आपने रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करनी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 नवंबर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम इसके सलूशन पे बात करते हैं। ये आपके पास रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, ये भी आपके एलएमएस पे अवेलेबल है। आपने इसके मुताबिक रिपोर्ट राइटिंग करनी है। पहले आप लर्निंग एक्सपेरिमेंट जब इसके रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। इंट्रोडक्शन देंगे, पर्पस लिखेंगे, हाइपोथेसिस लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, फिर पार्टिसिपेंट के बारे में लिखेंगे कि वो पार्टिसिपेंट वो कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आपके एक्सपेरिमेंट में, उनका डाटा लिखेंगे, मतलब कि उनकी एज, एजुकेशंस, जेंडर वगैरह, ऑपरेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर और रिज़ल्ट और डिस्कशंस एंड कंक्लूजन निकालेंगे। तो जब आपने लर्निंग एक्सपेरिमेंट पे रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो आपने ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। और फिर आप जब मेमोरी पे रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो आपने यही सब जो स्टेप हैं इसको ऐसे ही फॉलो करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या इनकी जो असाइनमेंट फ़ाइल है वो 2 दफ़ा सबमिट करवानी है, एक फ़ाइल लर्निंग पे सबमिट करवाएंगे और दूसरी मेमोरी पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने एक ही फ़ाइल पे दोनों एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। पहले लर्निंग लिखेंगे, ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे, उसको क्लोज़ करने के बाद फिर नीचे हेडिंग देंगे मेमोरी की, और मेमोरी के बाद फिर अगेन ये सारे वाले स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो आपके एलएमएस पे इसकी पीपीटीज़ भी अवेलेबल हैं, वो भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप अपने एलएमएस से डाउनलोड कर लें, उधर से भी आपकी ना मतलब काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी पीपीटीज़ से भी। ये देखें, ये आपके एलएमएस पे अवेलेबल हैं पीपीटीज़, ये लर्निंग के एक्सपेरिमेंट में है। तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने नॉन सेंसिबल वर्ड्स लेने हैं और उनके साथ जो एडजेक्टिव लेने हैं, ये आप अपने से ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं नॉन सेंसिबल को फॉलो करना है और इनके आगे जो एडजेक्टिव हैं आप इन्हीं को ही फॉलो करेंगे। आप कोई भी अपने से नॉन सेंसिबल वर्ड्स बना लें और उनके साथ आगे एडजेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एडजेक्टिव ऐड कर दें। और एक आपने फिर रिकॉर्डिंग शीट बनानी है, तो वो फिर आप ऐसे बनाएंगे। ये जब आपके साथ मैं सॉल्यूशन शेयर करती हूँ तो मैं आपको इसके बारे में भी गाइडेंस दूंगी थोड़ी सी। ये देखिए, ये दो अब ये जो पीपीटीज़ है ये मेमोरी के एक्सपेरिमेंट में है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने 10 कलर वर्ड यूज़ करने हैं और 10 आपने ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो आप अपने पार्टिसिपेंट को देंगे, वो इनको रिमेंबर करे और आपने स्पेसिफिक टाइम दे देना और उसके बाद आपने सुनना है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो यही निकलेगा कि जो कलर वर्ड्स होंगे ना वो आपके पार्टिसिपेंट को ज़्यादा याद होंगे बनिस्बत जो ब्लैक एंड वाइट में है। और देन ये आपने अपना जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट के लिए ये वाला टेबल आपने यूज़ करना है। इसके अलावा पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप खुद आपको समझ आ गई, मैं इजी वे में कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की। अगर आपको समझ आ गई तो ये तो सबसे बेस्ट बात है कि आप खुद इसको राइट करें, रिपोर्ट राइटिंग करें। अगर आप बिज़ी हैं या कोई भी इशू है तो फिर आप पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग करवा सकते हैं। तो सॉल्यूशन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ कमेंट शेयर कर देती हूँ जो रिसेंटली स्टूडेंट ने किए हैं। ये देखिए, ये ऑलरेडी मैं स्टूडेंट को लास्ट टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो उनका रिज़ल्ट आप खुद चेक कर सकते हैं, उनके कमेंट। इंशाल्लाह कोशिश क्या आपको गारंटी के साथ ये बात बताई जा रही है कि आप अगर पेड सर्विसेज लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स आएंगे।
लास्ट टाइम भी इन्हीं टॉपिक पे प्रैक्टिकल रिपोर्ट राइटिंग लिखनी थी, ये वो ही हैं टॉपिक, इन्होंने अगेन चेंज नहीं किया। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब के फुल मार्क्स थे एक्सपेरिमेंट में। ये देखें, ये लर्निंग एंड मेमोरी पे 14 के 14 आए हुए हैं उनके। ये सारे वो कमेंट्स हैं जो लास्ट टाइम मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, स्टूडेंट ने मुझसे रिपोर्ट राइटिंग करवाई थी, तो आप भी करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के भी फुल मार्क्स आएंगे। ये बहुत ज़्यादा है, ये तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। ये लर्निंग पे एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने नॉन सेंसिबल वर्ड का यूज़ करना है। तो आप सबसे पहले ऐसे इंट्रोडक्शंस देंगे कि इंट्रोडक्शन में आप यही बताएंगे कि आपने नॉन सेंसिबल वर्ड्स हैं उनको अटैच करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स के साथ। फिर आपने पर्पस बताना है, हाइपोथेसिस आपने सेम ऐसे नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, आपने अपनी वर्डिंग में लिखने इन स्टेटमेंट को। अगर ऐसे सेम कॉपी करेंगे तो वो इशू आएगा। फिर आपने पार्टिसिपेंट का जो डाटा देना है वो आप टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हैं और विदाउट टेबल भी दे सकते हैं। ऑपरेटर्स बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस में यही लिखेंगे कि आपने क्या अपने पार्टिसिपेंट को बताया है कि वो कैसे एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट किया है। तो आप इसमें यही लिखेंगे कि आपने पहले अपने एक्सपेरिमेंट को वेलकम किया, उसके बाद उन्हें बताया है कि आपको 2 किस्म के फ्लैश कार्ड शो किए जाएंगे जिन पे नॉन सेंसिबल वर्ड लिखे जाएंगे और लिखे होंगे, आपने वो देखने हैं। और उनके साथ हम ऊंची आवाज़ में सेकंड जो पार्टिसिपेंट होगा वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, वो क्या करेगा कि वो उनको जो एडजेक्टिव है ना पॉजिटिव और नेगेटिव उनको रिपीट करेगा। तो इसमें प्रोसीजर में भी आपने ये सारी चीज़ें ऐसे लिखनी है। अब जो मेन बात है ना इसमें वो ये है कि आपने क्या करना है कि आपने कोई से भी 5 नॉन सेंसिबल वर्ड्स ले लेने हैं और उनके आगे आपने कोई से भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को प्लस करके आपने 5 एडजेक्टिव लिख देनी है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये टेबल है, ये रिकॉर्डिंग शीट है, ये आपने सेम ऐसे ही बनानी है। रेटिंग में आपने ये जो बोल्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं ये आपने वही अपनी फ़ाइल में लिखने हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे नॉन सेंसिबल सिलेबस। तो एक का फिर जब वो रेटिंग शीट में पता है कि 1 2 3 4 5 का होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका पार्टिसिपेंट 1 पे क्लिक करता है तो इसका क्या मतलब है, डिसलाइक एक्सट्रीमली। अगर 2 पे करता है तो इसका ये मीनिंग है। आपने ये चीज़ें मतलब आपको ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ना ये टेबल है, आपने जो रिज़ल्टिंग टेबल है ना वो आपने इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में आप सबसे पहले पार्टिसिपेंट लिखेंगे। एक और बात याद रखनी है आपने कि ये जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना ये 3 पार्टिसिपेंट का फाइल है, लेकिन जो आपको जब आप LMS से वीडियो सुनेंगे ना तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि आपने 5 पार्टिसिपेंट लेने हैं। तो इधर जिधर 3 पार्टिसिपेंट गए हुए हैं आपने क्या करना है कि आपने इनके नीचे आपने नीचे 4 और 5 दोनों को ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल 5 पार्टिसिपेंट हो जाएंगे और इसके नीचे फिर 5 काउंटिंग पूरी करने के बाद आपने इधर हेडिंग देनी है या वैसे लिख लें टोटल, और लास्ट पे फिर आपने एवरेज ये वाला बॉक्स लिख देना है। तो अब आप करेंगे क्या, आपने अपने पार्टिसिपेंट की एज लिखनी है। एज लिखने के बाद आपने उनकी रेटिंग को ना ऐसे नंबरिंग दे लेनी है, ऐसे कि जो पार्टिसिपेंट 1 है उसने पहले 2 की रेटिंग दी है, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 5 की, फिर 4 की, फिर 5 की। तो लास्ट में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस को प्लस कर लेना। अब वो आप कैसे करेंगी कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर तो कोई आपका पार्टिसिपेंट 1 पे रेट करता है तो इसका मतलब है 1 क्या है, नेगेटिव रिस्पांस है, 2 क्या है, वो भी नेगेटिव रिस्पांस है। अगर कोई 3 पे रेटिंग करेगा तो ये देखिए 3 हम पढ़ के आए हैं ऊपर के 3 का मतलब है कि ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसमें वो उसको पसंद भी करेगा और डिसलाइक भी करेगा।
तो वो भी आप नेगेटिव में भी ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी 3 ऐड कर सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके पास कोई पार्टिसिपेंट 4 की रेटिंग करता है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव रिस्पांस है, अगर 5 की करता है तो इसका भी यही मतलब है कि वो पॉजिटिव रिस्पांस है। अगर हम इसकी जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट की रेटिंग फर्स्ट को देखें तो इसमें ये देखें 2 2 2, इसने 3 दफ़ा 2 को रेटिंग दिया हुआ है, तो जो 2 है ये हमें पता है कि ये नेगेटिव रिस्पांस में आता है, तो हम नेगेटिव रिस्पांस में टोटल 3 लिख देंगे कि इस पार्टिसिपेंट ने टोटल 3 जो है ना वो 3 नेगेटिव रिस्पांस दिए हैं। अगर उसके पॉजिटिव रिस्पांस को प्लस करें तो हमें पता है 4 भी पॉजिटिव रिस्पांस में आता है, 5 भी पॉजिटिव रिस्पांस में आता है। तो पॉजिटिव रिस्पांस ऐसे हमारे पास अब कितने हो गए, 3 इस टेबल में लिख देंगे। आपने सेम यही पैटर्न 5 पार्टिसिपेंट के लिए फॉलो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टोटल ये जो है ना टोटल आप कैसे करेंगे, ये जो पार्टिसिपेंट है ना ये जो सिर्फ 1 है, इसने किस किस को रिस्पांस किया होगा ना, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उनको प्लस करना है। जैसे अब ये 9 कैसे आया है, ये देखिए अब ये 9 कैसे आया है, 2 + 4 6 और 6 + 3 ये 9 आ गया। टोटल आपने फिर ये 9 लिख दिया। सेम ऐसे फिर आप क्या करेंगे, इन सारे बाग को प्लस करेंगे, 2 2 2 2, 3 दफ़ा 2 को प्लस करें तो टोटल 6 आता है। ऐसे फिर आपने सब में सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। अब आपने एवरेज कैसे निकालनी है, एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल जैसे कि अब इधर फर्स्ट पार्टिसिपेंट के 9 आए हैं, तो आपने एवरेज कैसे निकालनी है, 9 को डिवाइड करेंगे किस पे, इन्होंने तो इधर फाइल में 3 लिखा हुआ है ना, लेकिन हमने कितने पार्टिसिपेंट लेने हैं, 5, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास 5। तो आपने क्या करना है कि आपने फिर उसको 5 पे डिवाइड करना है। तो इधर 9 है, अगर इस फाइल के मुताबिक करें तो टोटल जो पार्टिसिपेंट है वो 3 है, तो 9 को डिवाइडेड बाय 3 से करें तो वो हमें पता है कि आंसर 3 आएगा। 3 अगर उसको आप काट भी लें तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इस वजह से फिर इसकी एवरेज इधर 3 लिख दिया है। तो ऐसे ही आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। लास्ट में फिर आपने ये पॉजिटिव रिस्पांस और नेगेटिव रिस्पांस को प्लस कर देना है, और इसकी भी आप टोटल की ना सेम प्लस करने के बाद इनकी भी आप एवरेज ऐसे ही निकालेंगे कि पॉजिटिव को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय कितने आपके पास पार्टिसिपेंट हैं उन पे डिवाइड कर देंगे। तो ये टेबल इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा फिर ये जो डिस्कशंस हैं आप इसमें यही लिखेंगे कि आपने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव को नॉन सेंसिबल सिलेबस के साथ अटैच किया तो उसका क्या रिज़ल्ट शो हुआ। अच्छा, एक और बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये एक्सपेरिमेंट तब भी करेक्ट होगा जब आपके जो पॉजिटिव रिस्पांस हैं इसके जो टोटल एवरेज निकालने के बाद जो टोटल मार्क्स हैं, जो टोटल नंबर आप कह सकते हैं, ये ज़्यादा होंगे किससे, नेगेटिव रिस्पांस से। नेगेटिव रिस्पांस से जब आपके पॉजिटिव रिस्पांस ज़्यादा होंगे तो तब ये आपका एक्सपेरिमेंट करेक्ट होगा, ये टेबल आपका करेक्ट होगा। कंक्लूजन में भी फिर आप वही चीज़ ऐड कर देंगे। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसी फाइल के नीचे अब आप मेमोरी का टॉपिक लिखेंगे और उस पे अगेन ये स्टेप फॉलो करके उसकी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब आपने उसके नीचे मेमोरी की हेडिंग देनी है और उसके बाद आप फिर मेमोरी का इंट्रोडक्शंस देंगे, पर्पस लिखेंगे, हाइपोथेसिस लिखेंगे। हाइपोथेसिस में वो चीज़ लिखते हैं जो आपने डायरेक्ट फाइंड करनी होती है। तो इसमें हम हाइपोथेसिस इस मेमोरी में यही है कि जो कलर वर्ड्स हैं ना वो लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं ना वो रिकॉल करेंगे ज़्यादा बनिस्बत ब्लैक एंड वाइट में जो कलर वर्ड्स होंगे। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है। वेरिएबल लिखेंगे, मेथड में वही आप डाटा किसी भी किस्म का ऐड कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपने लिस्ट लिखनी है कलर वर्ड्स की। आप कोई भी वर्ड्स ले लें उनको डिफरेंट कलर में लिख दें। एक और आपने इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि आपने जितने कलर वर्ड्स लिखने हैं ना, अगर उनकी आपने टोटल आपने 10 कलर वर्ड्स लिखने हैं तो फिर आपने जो ब्लैक कलर में लिखने हैं वो भी 10 ही होने चाहिए। आप ऐसे कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं और उनको डिफरेंट कलर में लिख सकते हैं। फिर ब्लैक एंड वाइट
आपने लिखने हैं वो भी आपने 10 नहीं लिखने हैं, जो आप कलर फॉर्म में जितने नंबर लिखेंगे ना, जितने वर्ड्स लिखेंगे उतने वर्ड्स आपने ब्लैक एंड वाइट में लिखने हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस में ये सारी चीज़ें बताएंगे। प्रोसीजर में भी आपने कैसे ये किया है, तो इसको एक दफ़ा देख लें। रिज़ल्ट में आपने ये टेबल बनाना है, तो इसमें आपने ये लिख देना है जो पार्टिसिपेंट 5 है, इसने जो रिकॉल किए थे कलर वर्ड्स वो 8 हैं, और जो ब्लैक एंड वाइट थे वो 5 हैं। तो इसका भी ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग तब भी करेक्ट होगी जब आपने ये टोटल इसमें ना ये बताना है कि जो कलर वर्ड्स का टोटल रिज़ल्ट है ना, ये ज़्यादा होगा किससे, ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स से। और इसके अलावा डिस्कशंस करेंगे और कंक्लूजन्स ऐड कर देंगे। तो ये था आपकी PSY 402 के प्रैक्टिकल का सॉल्यूशंस। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं आई तो आप फर्दर मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके, और इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।